So the questions are arising about Maharaj Yudhishthir being Dharmaraj or not. कि अगर धर्मराज थे तो ये सब अधर्म क्यों सहन कर रहे थे जो उनके नज़रों के सामने हो रहा था. There are two groups of people who are asking this in two other different ways. One are those people who are submissively questioning, literally questioning that महाराज युधिष्ठिर ऐसा क्यों सहन कर रहे थे अगर धर्मराज थे. There are second group of people who are questioning, not even questioning, they are just bluntly cursing and scolding him about these things without even reading anything. उन पे हंसी इसलिए आती है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको धर्म का ध भी नहीं पता है, मर्यादा का म भी नहीं पता है, नीति का न भी नहीं पता है और धर्मराज युधिष्ठिर को स्कोल्ड करने निकल पड़ते हैं. But anyway, for both of those people, I have certain things that I can tell you in short video. Although this answer would be very long. ये एक्सप्लेन करने जाए तो 2 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ जाएगा, बट आई ट्राई कि मैं शॉर्ट में ख़त्म कर पाऊँ. टू अंडरस्टैंड दिस देयर आर मल्टीपल व्यूज़. उसमें से एक छोटा सा फैक्टर ये भी है कि एक पास टाइम है. कुछ टाइम पहले जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब व्यास देव ने महाराज युधिष्ठिर को आफ्टर राजसूय यज्ञ बताया था कि दिस राजसूय यज्ञ विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड यू. देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर गोइंग टू गेट डिसप्लीज्ड वन बाय वन और उसके उपरांत उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि 13 साल तक बहुत ही भारी डिस्ट्रेस होने वाला है. यह सुन के युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी हुए और उससे भी ज़्यादा दुखी तब हुए जब व्यासदेव ने ये बताया कि at the end of all those 13 years of displeasing etc and distress there is going to be a mass destructive event for भारत. तो ये सुन के वो बहुत ही दुखी हो गए महाराज युधिष्ठिर, बिकॉज वो बहुत ही पीस लविंग पर्सन थे. ऑब्वियसली धर्म राज थे और धर्म का उद्देश्य ही है शांति बनाए रखना. सो ये सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही प्रण ले लिया, एक प्रतिज्ञा ले ली कि आज के बाद मैं किसी को भी शब्दों से या वाणी से या एक्शन से कभी भी किसी को डिस्प्लीज़ नहीं करूँगा, जिससे मैं और मेरा भारत और मेरा राज्य इस बड़े से मास डिस्ट्रक्टिव इवेंट से बच जाए. तो ये रीज़न था कि वो सब कुछ ऑब्वियसली धीरे धीरे सेक्रीफाइस कर रहे थे. ये कहना बहुत ही इजी है कि उन्होंने अपने भाइयों को लगा दिया, अपनी पत्नी को लगा दिया, ये है वो है सब है. बट आपको पता नहीं है कि धर्म, राज्य धर्म, जो राज धर्म होता है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये कितना टफ़ है निभाना. हम खुद मोहित लोग हैं. हम वो लोग हैं जो कलयुगी लोग हैं जो अपनी माँ को अपनी पत्नी के लिए निकाल देते हैं घर से. अपने परिवार वालों को कुछ भी हम सहन नहीं कर पाते हैं. अपने जिसके पुत्र मोह के लिए, पत्नी मोह के लिए कुछ भी कर लेते हैं. और हम ऐसे लोग होकर हम राजा राम के, भगवान राम के और महाराज युधिष्ठिर के एथिक्स पर क्वेश्चन करते हैं. बट एनीवे, अनदर स्मॉल हिंट वुड बी अराउंड दिस के अगर आप चाणक्य को भी पढ़ें तो चाणक्य ने भी बताया है कि भगवान चाणक्य ने बताया है कि अगर किसी एक इंसान के अहित से अगर परिवार का भला हो तो करना चाहिए. अगर एक परिवार के अहित से अगर गांव का भला हो तो करना चाहिए. अगर गांव के अहित से अगर जनपद का भला हो तो करना चाहिए. और जनपद के अहित से अगर देश का भला हो तो करना चाहिए. यही है धर्म. सेक्रीफाइस से ही बनता है. इतना इजीली नहीं बनता. इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ आप एक चीज़ को ध्यान में रख के बैठ लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा. धर्म ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. इसीलिए पूरी नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र ये सब होता है पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ने के लिए भी किसी भी नॉर्मल इंसान को भी एटलीस्ट 14 ईयर्स चाहिए होंगे और उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध भी उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए. ये इतना इजी नहीं है समझने के लिए. तो मेहरबानी कीजिए इन चीज़ों को डायरेक्ट ब्लंटली क्वेश्चन करना ठीक है, पर ऐसे ही अपने कमेंट्स ना डालिए. किसी को इतने महान जो पर्सनालिटीज़ हो गए उनको अपने जब तक पढ़े नहीं हो तब तक तो उनको कर्स ना ही कर. अगर है आपको कोई क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है PRATEEIK प्रतीक पर. मैं उस पर अपने अभी आफ्टर शो में रामायण और महाभारत के फैक्ट्स पोस्ट करता हूँ, तो आप उसे देख भी सकते हो और मुझे कोई क्वेश्चन है तो आप सबमिट भी कर सकते हैं. धन्यवाद. हरे कृष्णा. जय हिंद. जय भारत.